बुलेट पर एक्स्ट्रा साइलेंसर लगाने वालों पर फिर होगी कार्रवाई। अंबड़ में 3 साल की इकरा 20 दिन से गायब। एमआईएम नेता हाजी इसाक खान की किराड़पुरा यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट और मैं हूँ आपके साथ नेहा खान। अंबड़ यहाँ पर इकरा नाम की 3 साल की बच्ची जो पिछले 20 दिन से लापता है, 20 दिनों में भी इसका पता नहीं चल पाया है। इसी के विरोध में 31 जनवरी के दिन मुक मोर्चा रखा गया। सर, जो घटना घटी है इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अमजद इकरा मनियार, ये जो लड़की है ये 20 दिन से लापता हुई है और अभी तक भी उसकी कोई खबर लगी नहीं है। तो इस सिलसिले में जो हमारे दोस्त है, जो हमको इनके ऊपर बहुत गर्व होता है कि ये एक मतलब चिंचोली से आकर अंबड़ शहर के अंदर एक बच्ची के लिए जो उपोषण कर रहे हैं, धर्मवीर सामाजिक क्रांति सेना के संगठन की तरफ से जो बच्ची के लिए उपोषण कर रहे हैं, हम सब अंबड़ शहर के लोग उनके साथ में हैं। और कल जो है तो एक ऐतिहासिक मोर्चा निकलने वाला है, इसमें सभी धर्म सभी पक्ष के लोग उपस्थित रहने वाले हैं। कल जुम्मे के दिन 2 बजे के बाद ये मोर्चा निकलेगा। मैं सबसे ऐसी गुजारिश करता हूँ कि इस मोर्चे में सब शामिल रहें। कल 31 तारीख 2 बजे हबीब हसन चौक जूनी तहसील से नात्रेगढ़ चौक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले से नवी तहसील तक ये मोर्चा रहेगा। आप सबसे ऐसी गुजारिश है कि इस मोर्चे में पहुँचने की कोशिश। जो घटना घटी है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? छोटी चुटली बिटिया इकरा लगभग 20 दिनों से घर से अंबड़ शहर से गायब है। शासन प्रशासन को सभी तरफ से विनती पत्र व्यवहार सब कुछ हो चुका है, फिर भी 20 दिन से लापता हुई ये छोटी चिमुकली इकरा अभी तक नहीं मिल पाई। और अंबड़ शहर में सभी जाति धर्म सभी समाज को एक रिफ्रेश करके एक बड़ी मीटिंग ली और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 31 तारीख को अंबड़ शहर जो है वो पूरा बंद रखने का ऐलान किया गया है। और आप सभी को सभी मनियार परिवार की तरफ से और सभी समाज की ओर से हम विनती करते हैं कि 31 तारीख को जो मूक मोर्चा है उसमें आप शामिल होइए और इस मोर्चा में शामिल होकर छोटी बिटिया कैसी घर वापस आएगी इसमें सहभाग कीजिए। सर, आपका नाम? रामभाऊ घुघरे, धर्मवीर रामभाऊ घुघरे। बुलेट से होने वाली आवाज, उस पे लगा एक्स्ट्रा साइलेंसर, इस पे फिर एक बार कार्रवाई शुरू की जाएगी। ट्रैफिक पीआई अमोल देवकर आज हमारे साथ है। चलिए देखते हैं इन्होंने ध्वनि प्रदूषण और छोटे बच्चों के गाड़ी चलाने पर क्या कहा। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो कई सारे तरीके से काम करती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो बुलेट गाड़ी होती है उसे बुलेट की गाड़ी वाले एक्स्ट्रा साइलेंसर लगाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ट्रैफिक पुलिस इस पर कई सारे दिनों से काम कर रही है, लेकिन इस बार जो हमने देखा है कि वापस से जो बुलेट के साइलेंसर निकाले गए थे वो लोग वापस उसी आवाज में चल रहे हैं। और दूसरा मुद्दा अगर हम देखेंगे तो जो 11, 12, 13 साल के जो बच्चे हैं वो ट्रिपल सीट गाड़ी चलाते हुए रोड पर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ ट्रैफिक पीआई है अमोल सर है। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि अगला कदम ये लोगों का क्या होने वाला है, किस तरीके से वापस से इस पे काम किया जाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले हिंदी में ना मराठी में हिंदी पिछले हफ्ते हमने कार्रवाई की, उसमें लगभग 55 हमने साइलेंसर निकाले जी। और 150 बुलेट पे कार्रवाई की है। मेरे डिवीजन में 50 कार्रवाई हो गई, तो अभी वो चालू है। वापस से सर ये लोग वापस से वही आवाज में वापस से रोड पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो तो कार्रवाई तो चालू रहेगी। ठीक है, कार्रवाई तो चालू रहेगी। जहाँ ऐसे लोग हमको मिलेंगे बुलेट साइलेंसर को, उन पे कार्रवाई होगी। ट्रिपल सीट वालों की भी कार्रवाई होगी और जो अल्पवयीन है, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर भी कार्रवाई चालू है। उनके माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे सर? उनके माँ बाप को मैं वही यही कहना चाहूँगा कि वो किसी भी बच्चे को जो 18 साल के नीचे है, जब तक उसका लाइसेंस तुम निकालोगे नहीं, वैलिड लाइसेंस नहीं, तब तक उनके हाथ में गाड़ी मत दे दो। अगर उसका कुछ हुआ तो आपका उस पर कुछ मतलब ना इंश्योरेंस रहेगा ना कुछ मिलेगा, क्योंकि कौन सा ही अगले लीगल प्रोसीजर में आपको लाइसेंस होना ही चाहिए।
सर हमारे शहर में सब जगह वापस से ये कार्रवाई देखने के लिए मिलने वाली वो है? मिलने वाले हैं, मिलने वाले हैं। देखिए ये थे ट्रैफिक पीआई मेरे साथ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कई ज्यादा बुलेट्स हमें रोड पर दिखाई देती है। वो अपने ओरिजिनल साइलेंसर निकालकर आवाज वाले साइलेंसर लगाते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। एक नई चीज हमें ये देखने के लिए मिल रही है कि बुलेट में पटाखे की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा रोड पर सुनने के लिए मिलती है। ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है इससे। और रही छोटे बच्चों की बात, तो जैसे कि सर ने बताया कि उनके माँ बाप पर भी कार्रवाई हो सकती है। अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां ना दें और खास तौर पे से बुलेट वाले अपना ओरिजिनल साइलेंसर निकालकर उसे आवाज वाला साइलेंसर लगाने से बचें। किराड़पुरा यहाँ पर हर बार की तरह एमआईएम के नेता हाजी इसाक खान इन्होंने एक फ्री मेडिकल कैंप रखा है। कई सारे लोगों ने इसमें अपना इलाज करवाकर इस फ्री कैंप का फायदा उठाया है। एमआईएम नेता हाजी इसाक खान ये हर 6 महीने में किराड़पुरा यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप रखवाते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि ख़ास तौर पे से औरतें जो अपना इलाज नहीं करवाती वो इस फ्री कैंप का हर बार फ़ायदा उठाकर अपना इलाज यहाँ पर करवा सकती है। हाजी इसाक खान हर बार ये फ्री कैंप देकर किराड़पुरा यहाँ के लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप का मौका देते हैं। कैंप रखा है इसाक काजी सांडू खान इन्होंने, क्योंकि ये हमेशा जनते के बारे में सोचते और उनकी खिदमत के लिए हर 6 महीने के बाद कैंप रहते, आरोग्य शिविर रखते। और फिर महानगर पालिका के जो भी कर्मचारी है उनसे वो कांटेक्ट करते, रिक्वेस्ट करते, कैंप लेने की दरख्वास्त करते, हम कैंप लेने को आ जाते। महापालिका भी हमेशा किराड़पुरे की जितनी भी नागरिक है उनको सेवा देने में तत्पर है। हमारे पास जो भी शासन के स्कीम है, समझो आभा कार्ड, गोल्डन कार्ड और GSY, PMJY, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, जितने भी शासन की योजना है उसके बारे में भी हमारी आशा वर्कर, सब आशा वर्कर मिलके यहाँ काम करते। यानी कि हमारी जो डॉक्टर है नुसरत मैडम, समीरा नुसरत खान मैडम, और मैं निकम इंचार्ज सिस्टर हूँ ये वार्ड में। मेरे पास 5 वार्ड का काम है। वो 5 वार्ड का काम देखने के लिए मुझे यहाँ किराड़पुरे में नियुक्त किया है। तो काजी साहब जब भी हमको रिक्वेस्ट करते कैंप के बारे में कि तुम कैंप लेने आ जाओ किराड़पुरे में, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और बहुत सारे लोग बीमारियों से जूझ रहे, तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते आने को। अभी ये जो कैंप चालू है तो मेरी एक स्पेशल दरख्वास्त है लोगों से, अगर अपन बीमार नहीं गिरे तो अपन मेडिसिन कम खाएंगे, कम केमिकल अपने अंदर जाएगा और अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। क्या हो रहा, कैंप रख रहे, बहुत सारी तादाद में फ्री है करके लोग आ रहे, जो बीमार है वो भी आ रहे, जो नहीं है वो भी आ रहे, जो अच्छे है वो भी गोलियां खा रहे और जो बीमार है वो भी गोलियां खा रहे। लेकिन ये जो गोलियां है, ये जो मेडिसिन है, ये केमिकल की है, उससे एक बीमारी ठीक होती दूसरी बीमारी बढ़ जाती। यानी कि गोली का असर 2 दिन 3 दिन रहता, 2 दिन 4 दिन की गोलियां तो हम देते, लेकिन उससे इम्यूनिटी पावर जो रहती वो कम हो जाती। तो लोगों ने बीमार पड़ना नहीं, तो जो अपना जो खान पान का है वो अगर लोगों ने सुधारे घर में, यानी कि चाय पोहा ये जो खाना शुरू करे, टोस्ट ब्रेड बिस्किट मैदे के आइटम, बेकरी के आइटम, कैसा है जो महिला है उनको तकलीफ कम होना, वो क्या करती, पैसे देके दुकान से ब्रेड बिस्किट टोस्ट ये खा लेते, बराबर है। उससे क्या होता, अंदर कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, यानी कि जो न्यूट्रिशनल घटक है अपनी ताकत बढ़ाने के वो कुछ भी नहीं मिलते। पेट तो भरता लेकिन अंदर से ताकत नहीं बढ़ती, और बाद में 2-3 बजे जो कुछ है घर में वो खिला के दे रहे, यानी कि पूरी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो रही। ये देखो हम हर साल कैंप लेने को तैयार है, 6 महीने में भी आने को तैयार है, लेकिन मेरा जो कहना है कि लोगों ने बीमार नहीं गिरना, कम से बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी है तो ठीक है, लेकिन सर्दी खांसी ये छोटी छोटी बीमारियां है उसके बारे में PCM CPM एमोक्सिसिलिन ये जो एंटीबायोटिक पेट में डाल रहे बिना वजह, क्योंकि ये जो बीमारी है सर्दी खांसी अपनी इम्यूनिटी पावर से ठीक हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर हमेशा आवाम के बीच में रहने वाली जमात है, ये हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब ने कहा। और हम जब से यहाँ पे 2010-15 से कारपोरेटर हमारी वालदा जब से बनी, हम जब से इसमें, इससे पहले से भी हमारे वालिद
हमारे दादा, हम सब इसी महल्ले के और इसी इसमें खिदमतें अंजाम देते थे। और हम आज हमारा 2020 में हमारा टर्म्स ख़त्म होने के बावजूद भी तो ये इसलिए करते क्योंकि इनकी मोहब्बत की वालों की मोहब्बत हमारे साथ में है और हमारी मोहब्बत उनके साथ में, क्योंकि आवाम में और हमारे बीच में एक भाईचारा घर का एक, मेरे को कोई बेटा बोलता, मेरे को कोई भाई बोलता, कोई मेरे को चाचा बोलता, तो मैं हिसाब से वो काम करते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा अपना एरिया है, हम से नहीं जा सकते कहीं, या यहाँ के लोग कहीं नहीं जा सकते, तो हमसे करने के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह के राजी के लिए कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का इसमें कोई लेन देन नहीं, ठीक है, ये बात में कोई शक नहीं। हम पॉलिटिक्स पाएंगे भी कि हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक सिपाही है और हम हमेशा काम करने के इसमें, हमने जैसा भी हाफिज साहब ने बताया कि साल में एक बड़ा कैंप होता है, मेगा कैंप, उसके तरीके से साल में 2 मेगा का छोटे कैंप ऐसे पूरे अलग अलग एरिया में होते हैं, क्योंकि किराड़पुरा एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और गरीब आबादी है और बहुत सारी चीज़ें, तो ये मेडिसिन फ्री मिलना ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये तो चीज़ें हम कहीं ना कहीं करते रहते, आधार कार्ड का, इलेक्शन कार्ड का कैंप हो, दूसरे और ऐसे जो भी गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें आती, हम कोशिश करते हैं कि वो किराड़पुरे में लागू हो करके। ये एएमसी ख्वाजा गरीबन नवाज जो हॉस्पिटल है कटकट गेट पे, उनके माध्यम से इनकी पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। मेडिसिन भी उनके तरफ से फ्री है। हम लोग बीच में कोऑर्डिनेट करके पब्लिक को किस तरीके से फायदा पहुंचाना, ये हमारा काम है। और ये उनके आपके माध्यम से हम एएमसी महानगर पालिका के पूरे स्वास्थ्य अधिकारी को भी हम शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने हर बार हर 4 महीने को हमारे को कैंप देते, उनका भी हम किराड़पुरे के आवाम की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से हमारे यहाँ के कारपोरेटर हाजी इसाक खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए कि ये 24 घंटे जो है तो हमारे महल्ले के लिए वक्फ है और ये हमेशा कोई ना कोई कैंप, कभी इलेक्शन कार्ड का कैंप, कभी आधार कार्ड के एतबार से जागरूकता, कभी डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से जागरूकता, और ये कैंप जो होते हैं ना हमारे पास में, एक बड़ा कैंप होता है साल में, और ऐसे छोटे छोटे 2 कैंप हमारे महल्ले वालों के लिए खास तौर से रखे जाते हैं। और दिगर जो स्कीमात है, जैसे इससे पहले हाजी साहब ने कैंप रखे थे गैस बांटने के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई कैंप हाजी साहब का यहाँ पर होते रहता है। और मैं जहाँ तक के देखता हूँ, क्योंकि हम लोग घूमते हैं देखते हैं, तो जहाँ तक के हम समझते हैं तो हाजी साहब ही अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे जिंदा जावेद हैं जो कौम के लिए वक्फ अपना हर एक काम करते रहते हैं। दिगर जगह पे मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजी साहब के लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जैसे उनसे इखलास के साथ ये काम ले रहा है, दुनिया के और दिगर काम भी हाजी साहब से अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह वो लेता रहेगा। और साथ ही साथ हम हाजी साहब का एक शुक्रिया ये भी अदा करना चाहते हैं कि कल भी माशाल्लाह हाजी साहब ने, ये तो दुनिया का मामला है, ये जो आप देख रहे हैं आज कैंप, ये दुनिया का मामला है ना, लेकिन हाजी साहब दीन के मामले में भी उतने आगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंप हुआ जिसके अंदर 2 से 3 से 4 हज़ार ख़वातीन आई थी, जलसा हुआ था, इजलास आम जिसको कहा जाता है, और ये हाजी साहब 5 साल से लेते आ रहे हैं, उनके निगरानी के अंदर ये काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैनेजमेंट हाजी साहब की निगरानी से होता है। तो कल भी बहुत बड़ा एक दीनी कैंप है, दीनी इज्तिमा हाजी साहब की निगरानी में कल हुआ है। शाम में नात का बहुत बड़ा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह, जिसपे औरंगाबाद शहर के मुमताज शुअराए किराम भी थे, नात खा भी थे। तो हाजी साहब सिर्फ दुनियावी लाइन में नहीं है, ये दीन के लाइन में भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे ही है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब को जो है तो हमेशा उनकी उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए, साहिब से मुसीबतों से उनकी हिफाजत फरमाए, जो हासिदीन हसद करने वाले थे अल्लाह उनसे उनकी भी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, आप समेत हम तमाम को जो है तो नजर। आज सादात नगर यहाँ के एक अरबी मदरसे ने, ये मदरसा स्कूल और दीनी तालीम दोनों देता है। आम खास यहाँ पर शुरू हुए फेस्टिवल में इस सादात नगर के मदरसे की लड़कियों ने नाटका और तकरीर के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी काबिलियत दिखाई है। लब्बैक या इख्वतुना लब्बैक अल-कुद्स लना लब्बैक है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन।
लब्बैक। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये लड़कियां जो है सादात नगर का एक मदरसा है जहां अपना स्कूल कंप्लीट कर ये लड़कियां दीनी तालीम लेने के लिए और स्कूल ट्यूशन लेने के लिए इस मदरसे में जाती है। यहाँ पर इनका तालीमी प्रोग्राम आज आम खास मैदान यहाँ पर रखा गया है जो कि आज से इसकी ओपनिंग हुई है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ किस तरीके से और किस तरीके से यहाँ पर ये लोग आई हुई है। चलिए बात करते हैं सादात नगर की जो ये कोचिंग क्लास है, यहाँ पर जो ये मदरसा है, यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं मेरे साथ। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर होती है और कितने यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं। ओके। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है आपके मदरसे के भी यहाँ पर बच्चियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी सआदत समझ रहे हैं अपने मदरसा जामिया रियाजुस सालिहीन व सालिहात का तारुफ तमाम अहले औरंगाबाद के सामने पेश करते हुए कबल इसके कि हम कुछ तफसीली तारुफ मदरसे का पेश करें, हम ये बता देना मुनासिब समझते हैं कि जामिया रियाजुस सालिहीन व सालिहात ये जो नाम रखा गया है ये किन की तरफ मंसूब है। हमारे मराठवाड़े की अजीमुशान शख्सियत जो हमारे पीछे इस वक्त जामा मस्जिद हमें नज़र आ रही है, यहाँ बहुत कदीम और बड़ा इदारा जामिया इस्लामिया काशिफ उलूम के नाम से चलता है, जिसके नाज़िम अव्वल हज़रत मौलाना रियाजुद्दीन साहब फ़ारूक नदवी रहमतुल्लाहि अलैह जो हम में से अक्सर के उस्ताद भी हैं। हज़रत की वफ़ात के बाद जो मौलाना मुफ्ती इदरीस साहब हैं, इन्होंने हज़रत की फ़िक्रों से मुतासिर होकर और हज़रत के मिशन को आगे चलाते हुए औरंगाबाद के एक ऐसे इलाके में जिसे किसी वक्त सलम इलाका कहा जाता था, जिसके मुताल्लिक़ ये मशहूर था कि वहाँ बहुत से क्राइम भी होते हैं और बहुत से गलत काम भी होते हैं और तालीम का जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। बल्कि जब मौलाना इदरीस साहब ने इस मदरसे की बुनियाद भी रखी थी तो इब्तिदाअन 2 कमरे किराए से लिए गए थे। उस वक्त लोगों ने कहा था कि 2 कमरे आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर इतने लोग भी नहीं आ पाएंगे जो 2 कमरों में जो है आपके पास जो है तो पढ़ने के लिए आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए इखलास के साथ और अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लेते हुए जामिया रियाजुस सालिहीन व सालिहात की बुनियाद 2 कमरों में रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आज ये जो एक पौधा लगाया गया था वो अनकरीब इंशाअल्लाह तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके पास फ़िलहाल? आज अगर फ़िलहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तमाम तलबा की तो 700 के करीब हमारे पास बच्चे बच्चियाँ और बड़ी उम्र की ख़वातीन हमारे पास तालीम हासिल करती हैं। किस तरह की तालीम दे रहे हैं सर आप? तालीम हमारे पास यहाँ पर चूँकि वक्त की ज़रूरत भी है कि दीन और दुनिया को साथ में लेकर जाया करें और अगर हम इस्लाम का गहराई से मुताला करें तो हमें मालूम पड़ता है कि कभी भी दीन और दुनिया को अलग नहीं किया गया। बस ये है कि हर दो की अपनी एक हदूद बताई गई है। अल्लाह के भी हक़ है, बंदों के भी हक़ है और जो ज़माना है उसके भी कुछ तकाज़े, उसके मुताबिक हमें प्रिपेयर भी होना है, तैयारी भी करना है, ज़माने के चैलेंजेस से हमें निपटना भी है। तो हमारे पास कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें खालिसन दीनी तालीम हो, बल्कि हमारे पास 5 साल से लेकर तो आपको 50 साल तक की ख़वातीन भी मिल जाएंगी। 5 साल के बच्चे भी जो हमारे पास स्कूल में जाते हैं, बल्कि प्री स्कूल में जाते हैं, वो भी बच्चे हमारे पास आते हैं और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। इसी तरह जो हाई स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, इस तरह के तलबा और तालिबात भी हमारे पास आते हैं जो अपने दिन का एक हिस्सा असरी तालीम में लगाते हैं और फिर उसके बाद जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो हमारे पास यहाँ पर आकर दीनी तालीम हासिल करते हैं। आज किस तरीके का कंपटीशन या किस तरीके के प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर आप खास मैदान में आए? यहाँ फैमिली फेस्ट इवेंट का यहाँ पर आगाज़ किया गया है, तकरीबन 4 से 6 दिन चलेगा। तो इसमें हम लोगों को भी दावत दी गई थी और ये इस बात का जिक्र किया गया था कि आपके मदरसे का तारुफ भी हो और बच्चे प्रोग्राम भी पेश करें। तो उस एतबार से बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त तैयार होती हैं प्रोग्राम के लिए। सामने बच्चों के तकाज़ा रखा गया और कुरान पाक की तिलावत है, इसी तरह नात नबवी है और इसी तरह मुख्तलिफ़ अनावीन पर जो हमारे माशरे में रवाज जो राइज बुराइयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सी तकरीरें भी पेश की गई हैं बच्चे। और जो इसी तरह मुकालमे हैं, जैसे मोबाइल की जो लानत है कि मोबाइल से किस तरह घर तबाह हो रहे हैं, उस ताल्लुक़ से मुकालमे पेश किए गए। इसी तरह जो जहेज़ का मामला है कि जहेज़ इस माशरे के लिए किस तरह नासूर बन गया है, जो ख़ानदानों को तबाह कर रहा है, उसके ऊपर मुकालमे पेश किए गए हैं और मुख्तलिफ़ इस्लाही और दीनी तालीमी प्रोग्राम यहाँ पर आज हम हमारी तालिबात की जानिब से पेश किए गए। ओके। चलिए एक बच्ची मेरे साथ जो पिछले 2 साल से इसी मदरसे में पढ़ रही है, क्या नाम है आपका? आयशा इकबाल। कितने साल से पढ़ रहे हो इस मदरसे में? 2 साल से पढ़ा। क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पर इस मदरसे में? आपने क्या क्या सीखा 2 साल में? हमने यहाँ पर है ना कुरान पढ़ते हैं, कुरान चलते हैं जो
हम अच्छा पूरा पढ़ने में आपके सुधार आया है? हाँ सुधार आ गया है। पहले हम अपनी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन ये मदरसे में आए ना जब से हमारी पढ़ाई अंजना फेरोज खान। क्या पढ़ते हो आप? आलिया स्कूल में कौन से क्लास में? 10th। क्या बदलाव आया यहाँ पर? कितने टाइम से जा रहे हो? क्या सीख रहे हो? कितना कुछ सीखा है? हमने यहाँ से पहले तो कुरान क़िरात के साथ सीखा, उसके बाद आलिमियत का फर्स्ट ईयर है, अब सेकंड ईयर चल रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमने बहुत तब्दीली की अपने अंदर, अखलाक में और तालीम में, हर चीज़ में। क्या वक्त होता है आपका यहाँ पर? हमारा वक्त 2:30 से 5:30 बजे स्कूल कर कर फिर यहाँ पर आते हैं। नाम बताइए। कितने साल से पढ़ रहे हो इस मदरसे में? आलिमियत करके बहुत सारी तब्दीली आई हमारे अंदर माशाल्लाह जब से मदरसे में आई, बहुत सारी। और हम लोगों को बहुत सीखने को मिला मदरसे में। और जैसे कि घर की प्रॉब्लम्स के साथ बहुत सारी हम लोगों के लिए फैसिलिटीज है मदरसे में। के हिसाब से बराबर सब क्या टाइमिंग पर आते हो आप? हम 1:30 बजे से क्लास करते हैं।